नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान सिंह गोडास इस चैनल के माध्यम से फिर आपसे मिलना आया हूँ। आप मेरे परिवार और समाज घर वालों के साथ में आप कुशल मंगल होंगे, ये मैं कामना करता हूँ। और आगे आने वाला समय आपके लिए आनंददायी और खुशियों को माहौल रहे, ये आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा सुखी रहें। जो प्रेमियों हमसे जुड़ा है, जो न जुड़ा है, संत का भाव होता है सर्वे वसुंधरा कुटुंबकम। हमारे लिए तो सारे ही परिवार हैं, सभी हमारे भाई बंधु बाल बच्चे सभी हमारे लिए समान हैं, क्योंकि संतों का ऐसा भाव होता है सर्वे वसुंधरा कुटुंबकम, यानी सारा विश्व हमारा है। हाँ, सत्संग, आप इस जहान में सत्संग से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सत्संग दोस्तों, सत्संग की परिभाषा क्या है? कोई गाना बजाना, कोई आडंबर ऐसा नहीं होता। सत्संग है जो सत्य वहां हो, सत्य का माहौल हो और सत्य ही प्रकाशित हो और भटके हुओं को राह बताने वाला हो, वही सत्य है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धक कहानी है, जो कहते हैं शब्द दरी लागी वैसो जाने, क्या फल क्या जाने भाई। किस किस के लागी? ध्रुव प्रहलाद सुदामा के लागी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा के लागी, लागी मीरा बाई हर हनुमान के ऐसे लागी, कूद पड़िया लंका माई रे सबदरी लागी वैसो जाने, या फल क्या जाने भाई। प्रिय दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको ज्ञान मिले, ज्ञानवर्धक कहानी है। तो एक चोर, बहुत भयंकर तकड़ा चोर था। तो उसने मरते समय ऐसा अपने बच्चे को पास ही में बुलाया और बोला, बेटा हमारा कार्यक्रम तो चोरी है और चोरी करना, और चोरी ऐसी करना कि गरीब के घर चोरी नहीं करना, बड़ी बड़ी चोरी करना, राजाओं के ऐसे बड़े बड़े चोरी करना, छोटे चोरी नहीं करना। और एक दूसरी बात, चाहे जान निकल जाए लेकिन जबान मत खोलना। तो प्रिय मित्रों, वो चोर अपने बेटे से ऐसी शिक्षा देने लगा और चोर ने कहा कि बेटे, एक हमारा दुश्मन है, बहुत तकड़ा दुश्मन, उसके पास में कभी मत जाना, वो हमारा सत्यानाश कर देगा। कहा, पिताजी वो कौन सा दुश्मन है? कि वो है सत्संग। सत्संग का एक शब्द भी कान में नहीं पड़ जाए। चोर ने कहा, अपने बेटे को चोर बनाने को उसने तैयार कर रखा था। प्रिय दोस्तों, राजा ने एक महल बनाया, बहुत भव्य महल बनाया, सुंदर महल बनाया, लेकिन उसका उद्घाटन करने के लिए वो इधर उधर कोई संत ऋषि को ढूंढ रहा था। एक संत ने कहा कि उद्घाटन तो मैं कर दूंगा उसका, लेकिन मैं एक शर्त पर जा सकता हूं। राजा ने कहा, महाराज आपकी क्या शर्त है? तो राजा ने, संत ने कहा कि जो बच्चा अभी अभी जन्मा है वो भी घर पर न रहे, सारे गांव के लोग, बच्चा और बच्ची वहां उस पंडाल में आई, तब मैं जा सकता हूं। चलो महाराज, आपकी आज्ञा, ऐसा ही करेंगे। तो सत्संग होने लग गई, महाराज प्रवचन करने लगे। चोरों ने सोचा कि एक चार का ग्रुप था, उसमें वो चोर अपने बच्चे को शिक्षा दे रहा था ना, उसका बच्चा भी शामिल था, चारों का ग्रुप था, वो साथ में चलता था। प्रिय मित्रों, वो चोरी करने के लिए गए और उन्होंने सोचा कि राजा का महल सुना है और राजा के जो पलंग है उसके नीचे, चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें हैं। आज वो सोने की ईंटें हम आसानी से चुरा लेंगे, क्योंकि वहां पर कोई नहीं है। महल सुना कर दिया, गान भी सुना कर दिया। चले गए
और सोने की ईंटें निकाल ली और चले गए। आकर के राजा ने देखा। हाँ प्रिय मित्रों, एक बात क्षमा चाहता हूँ, वो उस रास्ते जा रहे थे, वहाँ सत्संग हो रहा था। वहाँ कोई ढींकल थी, ढींकल, उसमें जो कंकेड़ बोलती है उसकी सूल होती है बहुत मोटी। वो ढींकल में एक सूल थी, वो अंधेरे में वो चोर था ना, वो बेटे को शिक्षा दी थी, वो बच्चा चोर वहां से निकल रहा था तो वो सूल उसके पैर में गट गई और सतमान उसने दूर से कानों में उंगलियां लगा ली कि सत्संग का वचन न सुन जाए। सारे चोरों ने कान ऐसे ढक लिए जैसे कि हवा भी नहीं जा सके। तो प्रिय मित्रों, वो ढींकल का कांटा उस चोर को गट गया, पैर में बहुत भयंकरता से गट गया, पीड़ा करने लग गया। तो उसने आंगली निकालनी आवश्यक हो गई। तो अपनी अंगुली से वो कान से अंगुली हटा करके वो कांटा निकालने लगा। तो संत महात्मा प्रवचन कर रहे थे कि भाई देवता के छाया नहीं होती और देवता की कभी आंख नहीं फड़फड़ाती। जैसे हमारी आंखें पलक झपकती है ना, वैसे देवता की आंखें नहीं झपकती। चोर ने 2 शब्द सुने और रोने लगे, अरे भाई मेरे को तो 2 शब्द अंदर वो चले गए, क्या करें, मारे गए। पिताजी का वचन था कि सत्संग का एक वचन भी अंदर न जाए। धप दे अपनी अंगुली लगा ली कान में और ले आए ईंट। तो राजा के पास में खोजी इतने थे जो पानी में से खोज निकाल लेते थे। प्रिय मित्रों, वो खोजी जाकर के उन चारों के आगे रुक गए कि बोले यही आदमी है। उनको चारों को ले आए, ले आकर के अच्छी तरह से उसकी ताड़ना की। तो किसी ने मुंह नहीं खोला, क्यों? वचन था कि मुंह नहीं खोलना, चाहे जान निकल जाए। प्रिय मित्रों, आकर के कहा भाई वो तो मुंह नहीं खोलते हैं कि चोरी करी या नहीं करी। तो उसमें था एक मंत्री, उसने कहा अपनी दूतियों को बुलाओ। उसमें दूतियां होती थी, वो अनेक तरह के मतलब रूप बदल लेती थी। तो एक दूती ने कहा कि मैं उसको चोरों का जबान खुला सकती हूँ। बोले कैसे? राजा कहा कैसे? कि उनको अलग अलग मकानों में एक सीध में, जैसे पूनम की रात हो, चांदनी रात, मैं उसका जबान खुला दूं। पूनम की रात आ गई और उसको सीध में एक साइड में मकान थे, उसमें दूर दराज रख दिया। तो कहा मुझे राजन देवी का नकाब ला दो और दुर्गा का और नकली शेर ला दो और एक खांडा तलवार ला दो। मैं अभी चोरों के पास में जाती हूँ। रात्रि का टाइम था मित्रों, वो चली आ रही है, जैसे वो चल रही है वैसे शेर जैसे शेर चल रहा है। तो एक चोर पहले मकान में था, उसने देखा कि अरे वाह, आज भाग्य खुल गए, आज तो दुर्गा साक्षात शेर पर चढ़ी हुई आ रही है, आज धन्य हो गए। आई, अरे देवी कहने लगी, अरे देवी तो नहीं थी, वो थी उसकी दूती राजा की, नकली नकाब पहने हुए। तो मित्रों वो कहने लगी, अरे भगत मांग भाई मांग, मैं तेरे पर बड़ी भारी प्रसन्न हूँ, आज बड़ी भारी प्रसन्न हूँ, आज तो मांग ले जो कुछ। कहा माता जी, मैंने राजा की जो ईंट लाया हूँ उसको राजा को ऐसी बुद्धि दो कि वो हमारे को चोर न ठहराए, हमके छोड़ दे, हम तेरे को सोने का छतर चढ़ा देंगे। कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु। मित्रों, दूसरे के पास में गई, ऐसा ही हुआ। तीसरे के पास में गई, ऐसा ही हुआ। मकानों में कुछ गैप था, चांदनी रात थी। तो मित्रों वो जो उसके कांटा लगा था ना, वो लास्ट में ही था। उसने देखा कि देवी आ रही है, बड़ी आज तो कृपा कर रही है देवी, आज साक्षात ही आ रही है, और चोरा का तो अधिपति माता दुर्गे ही है। मित्रों वो देखने लगा कि जो हमारे कांटा लगा था पैर में, महाराज सत्संग कर रहा था, उसने 2 वचन हमारे कान में गिर गए थे, देखें वो वचन सत्य है या नहीं। मित्रों उसने देखा गौर करके, तो चांदनी रात में छाया लंबी हो जाती है, तो देखा भाई इसके तो छाया है, क्योंकि महाराज महाशय जी वचन दे रहे थे कि देवता की छाया नहीं होती।
नजदीक आने दो, इसको एक परीक्षा और करते हैं, क्योंकि इसकी आंखें भी देखेंगे। तो देवी ने कहा, भाई भगत मांग मांग, धन्य है तू, मांग मांग, आज तेरे को ऊपर मैं प्रसन्न हूं। कहा, देवी क्या मांगू, तेरा दिया सब कुछ है। नहीं, तूने राजा की चोरी की है, ईंट चुराई है। तो आंखों के सामने देखा तो फड़क फड़क ऐसे पलकें झपक रहे थे। झट उसने उस संत को याद किया, सत्संग को याद किया। झट से उसको पता लग गया कि ये तो देवी नहीं है, और इसकी तो आंखें भी फड़फड़ा रही हैं। मित्रों, एक संत के दो शब्द सुने कान में, एक शब्द में उसने कहा, देवी माता मैं चोर नहीं, मुझे तो ऐसे ही यहां फंसाया गया है। हे देवी, तेरे से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, तू तो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्व व्यापक है। माते, तेरे से कुछ छुपा है, तू अपनी दिव्य दृष्टि से देख ले माते। मैंने क्यों उसको पता लग गया संत की वाणी से कि ये देवी नहीं है। मित्रों, तो देवी ने कहा, भाई ये चोर नहीं है, इसको तो बेचारे को पीटा ही ऐसे गया, बहुत पीटा हुआ है। कहा, अच्छा तुम चोर नहीं है। माते, मैं चोर नहीं हूं, दुर्गे मैं चोर नहीं हूं, मेरे को तो ऐसे ही राजा ने फंसा रखा है। मित्रों, एक शब्द के कारण उसकी सूली से सूल हो गई। सूली नहीं तो उसको सूली चढ़ाया जाता था। दूती ने जाकर कहा, राजन वो लास्ट मकान में है ना, वो चोर नहीं है बेचारा, वो तो भोला भाला आदमी है, उसको तो ऐसे ही फंसाया गया है, और वो तीनों पूरे डाकू हैं। तो राजा ने हुक्म दिया कि ग्राम के बीच में लाकर के उस तीनों को सूली चढ़ा दिया जाए। तो वो देखा उसको सूली चढ़ती हुए। यहाँ एक लो का होता था दंड, तीखा, जो ऐसे पेट में रोक देते थे और ऐसे ऊंचा टंगा देते थे। धीरे धीरे वो गढ़ता 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 कई दिनों से उसके प्राण निकलते, ऐसे वो दुखी होकर मरे। उसने देखा, वो कांपने लग गया। अरे रे रे, हे संत महात्मा, तेरी दया से मैं बचा हूँ, हे सत्संग की प्रभाव से मैं बचा हूँ, हे महादेव, हे संत महात्मा, मुझ पर कृपा करो। तो उसने ऐसे अपने जो पाप थे वो प्रायश्चित ले लिया, और जाकर के संत के शरण में जाकर के पैर पकड़ लिए और रोने लग गया। बोलो, महाराज मैं आपसे ही बचा हूँ, आपके शब्द से बचा हूँ। अब आपके सामने सच कहता हूँ, मैंने चोरी की थी, लेकिन आपके दो शब्द मेरे कान में पड़ने से, एक शब्द पढ़ने से मैं बच गया। आपकी सत्संग महान है, आपकी सत्संग पतित उदारक है, आपकी सत्संग सर्वोत्तम सर्व तारक है। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।